हेलो व्यूवर्स, ये देखें एयर होस्ट मेरे पास आई और पूछती आप यहाँ क्यों बैठे हो। मैंने कहा मैंने टिकट लिया, मैं इस वजह से बैठा हूँ। फिर कहती अच्छा चलें ठीक है, मैं आपको खाना ला के देती हूँ। खाना ला के दिया तो उसके बाद देखें खाने में पता नहीं क्या था, और ये पता नहीं किस तरह की चीज़ें खाते हैं हम। आपको मैं बता रहा हूँ, ये देखें फजूल से चावल थे, बिल्कुल भी इसका कोई टेस्ट नहीं था। कीड़े मकोड़े वाले चावल मैं तो इसको कहूँगा, क्योंकि ना इसमें कोई स्पाइसी मिर्चें ना कुछ। ये देखें इतना बड़ा जहाज़ है और जहाज़ में लोग बड़े बड़े मज़े से बैठे हुए हैं, पूरा जहाज़ भर के गया है। और फिर मैंने ये फ़्रूट्स भी अब यहाँ पे टेस्ट किए, फ़्रूट्स मुझे बहुत अच्छे लगे। और मेरे साथ भी इधर भी पाकिस्तानी इधर भी पाकिस्तानी, मैं घबराया हुआ। मैंने कहा अब ये कहेंगे कहाँ ये इंडोनेशिया वाला आके बैठ गया। और ये देखें यहाँ पे ये फ़्रूट्स में मुझे तो ये ग्रेप्स अच्छे लगे, और ये वाला ये भी बहुत मज़े का था। आपको मैं टेस्ट भी करवाता हूँ, ये चेक करें कितना मज़े का टेस्ट था। आया है, मज़ा आ गया ये खा के। फिर इसके बाद अंगूर भी खाया हमने, अंगूर का भी आपको मज़ा दिखाएंगे। ये देखें ये अब अंगूर आएगा। ओए होए होए होए, अंगूर का जो मज़ा था ना गाइस। और एयरलाइन का अंगूर तो है ही ठंडा था, सिर्फ इसका फ्रूट्स मज़े का था। फिर बाद में मुझे इसने चाय पिलाई बड़े मज़े की। करिए आप थक गए होंगे चाय पिए, मैंने कहा लाएँ लाजमी। हाय हाय, जब मैंने चाय पी, चाय पीने के बाद मुझे आ गई जो नींद। नींद के बाद मैंने किया आराम बड़े मज़े से, और आराम करने के बाद कुछ देर के लिए फिर मैं उठा और मैंने इधर उधर देखा। मैंने कहा सब सो चुके हैं और मेरी भी नींद पूरी हो चुकी थी। 4 घंटे की फ़्लाइट थी, और फ्लाइट में मैंने कहा चलें वाशरूम में चलते हैं। वाशरूम में आया और यहाँ पे मैंने वाशरूम किया। चेक करें, जहाज़ के वाशरूम की भी अपनी ही बात है, हर सहूलत। इतने छोटे से वाशरूम में, घर में इस तरह का वाशरूम हो तो बंदा फंस जाता है, जहाज़ में इस तरह के वाशरूम में नहीं फंस सकता। आप देखें इतना छोटा एरिया और अंदर ये बेसन एवरीथिंग इसमें है, शेव करने का सामान, टॉयलेट, पानी, सब कुछ। इवन के यहाँ पे आप शेव करें जो मर्ज़ी करें। फिर मैं फ्री होने के बाद बाहर आया, और बाहर आके मैंने देखा कुछ लोग जागे हुए हैं। मैंने कहा वाह, अब इनकी भी लगता है नींद पूरी हो गई है, ये भी अब वाशरूम का ही सोच रहे हैं। आगे जाके देखा मेरी सीट एंड में थी, लेकिन रास्ता नहीं था। मैंने कहा अब चलें ऊपर से घूम के आते हैं, साथ लोगों का भी आपको रिएक्शन दिखाते हैं। अब देखें ये लोगों को सामने मुँह करके बैठे हुए हैं, जैसे बस अब इनको देख लें यहाँ पे सो रहे हैं। और यहाँ पर तो फुल अंधेरा, उस साइड पे तो लाइट चल रही थी, लोग उठ गए थे। और एयर होस्टेस थी, आ जाएँ बैठे हैं, वेरी वेलकम, बैठते हैं। तो फिर अब बैठने के बाद मैंने अब लैपटॉप ऑन किया, कुछ ज़रूरी काम था ऑफिस का, अपने शॉप का, वो किया मैंने काम करने के बाद फिर मैंने उसके बाद कुछ तिलावत वगैरह सुनी। और फिर इसके बाद मैंने देखा कि अब क्या होगा, एयरलाइन में कहाँ तक पहुँच गई है। एयर होस्ट भी कभी इधर घूमे कभी उधर घूमे, वो भी बेचारी थक चुकी थी। कभी मैं उसको बुलाऊँ पानी पिलाओ, उसने पानी पिलाया। फिर वो भी कहती सर मैं और कोई चीज़, मैंने कहा बस आप भी जाके आराम करें। आराम करने के बाद फिर मैंने देखा अब लोग क्या करते हैं, कुछ लोग उठ गए, और उठने के बाद अब तकरीबन हमारा तैयारा लैंडिंग के करीब पहुंच रहा था। श्रीलंका कोलंबो एयरपोर्ट पे जब हम पहुंचने लगे तो मैंने एक अचानक देखा खिड़की से इतना ही खूबसूरत मंज़र, जो मेरी आंखों ने पहले नहीं देखा। क्योंकि पहले जब मैं श्रीलंका आया था तो मेरी रात में फ़्लाइट थी या दिन में होती थी, जो कि नज़र नहीं आता था इस तरह का। ये सुबह सुबह का टाइम था, अर्ली इन द मॉर्निंग। अब ये देखें ऊपर से दरख्त और नीचे खुदा की कुदरत, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सब्ज़ा बनाने का अंदाज़, तरीका, खूबसूरती, सब रब कायनात की ताकत से देखें कितना ही खूबसूरत। फिर आगे थोड़ा आगे गए तो ये पानी, कोलंबो श्रीलंका पानी के इर्द गिर्द घूमा सारा बना हुआ है, और ऊपर से बादल इतने छोटे छोटे लग रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत तरीका था ये बादलों का। बस ये गाइस, ये भी एक खुशकिस्मत बंदा ही इस तरह का मंज़र देख सकता है। अल्लाह की कुदरत, कुदरती चीज़ें, कुदरती माहौल। और ये देखें एक छोटा सा दरख्त इतना ऊपर से पत्ते की तरह नज़र आ रहा है, और पत्ते से पहले यहाँ पे बादलों का जो खूबसूरत मंज़र बना हुआ है ना, इसकी भी क्या ही अपनी ही बात है। और इतना वज़नी ये जहाज़, एरोप्लेन हवा में उड़ रहा, और इसके पर भी नज़र आ रहे हैं। आप देखें सब अल्लाह की कुदरत है। और गाइस ये मेरा पहला व्लॉग है, पहला व्लॉग मैंने अपलोड कर दिया। इसका पहले व्लॉग का ये पार्ट 2 है। अभी मैं पाकिस्तान से जब श्रीलंका जा रहा हूँ तो ये रास्ते में कोलंबो एयरपोर्ट उतरने से पहले ये मैंने व्लॉग बनाया, और इसमें
पहले व्लॉग का यह पार्ट 2 है। इंशाल्लाह इसी तरह पार्ट भी आगे आगे आएंगे। आपने पूरे पार्ट को देखना है और जो आपको खूबसूरत लगे उसको टैग करके मुझे व्हाट्सएप में या इसमें स्क्रीनशॉट भेजें, इसका कमेंट करें, मैं आपको उसके बारे में मज़ीद बताऊंगा। और ये देखें बादलों का एक दूसरे के साथ मिलाप, जैसे ये हस्बैंड और वाइफ हैं, इनमें भी बादलों में भी देख लें, कहीं कहीं ऊपर है कभी नीचे बादल, कभी भाग रहे हैं इधर उधर, खेल कूद में मसरूफ़ हैं। ये भी एक अल्लाह की मखलूक है, इनमें भी बस क्या खूबसूरत मंजर था। आपको ये रियल आंखों से भी देखें तो फिर भी बिलीव नहीं होता कि यार इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है। एक देखता है फिर मज़ीद थोड़ा सा आगे आने के बाद बादल तो नज़र आना बंद हो गया। बादलों से हम नीचे आ चुके थे और यहाँ से ग्रीनरी की खूबसूरत शेप्स, लाइनें, दरख्त, पानी, नदी नाली, सब कुछ एक अल्लाह की शान और कुदरती बनावट, सब रब कायनात की तख्लीक करदा ड्राइंग है और जो इंसान के बस में नहीं, ना इंसान कर सकता है ऐसे। और इसके बाद अब आप देखेंगे कोलंबो की ज़मीन का मंज़र फ़ज़ाई हदूद से देखेंगे। और मज़ीद आगे चलते चलते आपको साथ ही हमारा तैयारा लैंडिंग के करीब है। और ये ना ऐसा मंज़र है जो कि तैयारे में बैठ के फ़ील कर सकते हैं आप इसकी खूबसूरती, और जो कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि खिड़की से अब इतना खूबसूरत मंज़र, लोगों के घर और बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं बोल नहीं सकता, ना बयान कर सकता हूँ। फिर इसके बाद आगे चलने के बाद श्रीलंकन तैयारा मज़ीद अपने मंजिल की तरफ रवां दवा। अब एयर होस्ट आ गई, सर अपना बेल्ट पहने, मैंने कहा जी बेल्ट पहन लिया है। सर अपनी टांगें सीधी करें, मैंने कहा जी टांगें भी सीधी कर ली हैं। सर आप अब मोबाइल को यूज़ करना छोड़ दें, फ़्लाइट मोड पे लगाएं। मैंने कहा वो तो ऑलरेडी लगाया हुआ है। मैंने कहा जी लगाया हुआ है बस। फिर इसके बाद मैंने अपने व्यूवर्स को एक एक चीज़ दिखाने का प्लान बनाया था। मैंने कहा दिखाऊंगा, हर चीज़ें दिखाऊंगा। और मज़ीद आगे आने के बाद अब आपको सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आएगा। सब्ज़ा नज़र आने के बाद अब यहाँ से हमारा तैयारा ज़मीन से बहुत ही कम ऊंचाई पे रह चुका है और अब लैंडिंग करने के बिल्कुल नज़दीक है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह तैयारा नज़दीक आ रहा है, अंदर से प्लेन में लोग घबरा रहे हैं कि या खुदा न खास्ता कोई हादसा ना हो जाए। तो श्रीलंकन एयरलाइन का तजर्बा तीसरी दफ़ा हो चुका है। तीसरी दफ़ा श्रीलंका में पहुंचा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है और कंट्री का एयरपोर्ट जो है वो तो बहुत ही खूबसूरत है। अगली वीडियो में आपको कंट्री का एयरपोर्ट का व्यू भी दिखाऊंगा और बाहर जाके भी एयरपोर्ट दिखाऊंगा कैसा एयरपोर्ट है। और इसके बाद अब देखें ये लैंडिंग एकदम से ही लैंड हो जाएगा ज़मीन पे। ये तैयारा लैंड हो चुका है तकरीबन। ये अब फुल हिला एक दफ़ा ताकि अपना वो जिस तरह एकदम ज़मीन के नज़दीक आया और अनबैलेंस होता है तैयारा और अंदर से लोग एक दफ़ा घबरा जाते हैं। ये बस कुछ ही फुट के फासले पे रह चुका है और ये अब लैंड होने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घरों के बिल्कुल ऊपर ऐसा मंज़र वीडियो में आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। मैं यकीनन कह सकता हूँ ये सिर्फ़ आपको मेरे चैनल से ही नज़र आएगा। अब ये देखें एकदम से ये लैंड कर चुका है और ये ज़मीन पे लग गए टायर इसके और ये लैंड कर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनली श्रीलंका में लैंड हो चुके हैं और पाकिस्तान से श्रीलंका का जो टाइम है वो तकरीबन आधे घंटे का फ़र्क है। यानी कि अगर पाकिस्तान में 1 बज रहे हैं, श्रीलंका में 1:30 बज रहे होंगे। 30 मिनट आगे है श्रीलंका का टाइम टेबल। और बस अल्हम्दुलिल्लाह पूरा जहाज़ फुल था, बस अभी खाली हुआ है तकरीबन। अभी खाली हुआ है तकरीबन 10 से 15 मिनट लग गए इसको खाली होते होते।
जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। वेदर इधर का ज़रा गर्म है, गर्मी से फील हो रही है इधर। अभी धूप निकली हुई है और देख सकते हैं आप इस वाले जहाज़ में हम अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचे हैं और काफ़ी बड़ा जहाज़ है। अब इस बस में बैठ के आगे की तरफ निकलेंगे। इस बस में बैठ के आगे निकलेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह